अध्याय 7 जन्मजात दैवीय शक्ति। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस के भीतर लिन मिंग द्वारा अभ्यास किया गया सबसे मजबूत हमला करने का तरीका तलवार से हमला नहीं था, बल्कि मुट्ठी से हमला था। वर्तमान में लिन मिंग के सबसे मजबूत मौके के पीछे का बल लोहे के पेड़ के तने पर आधा फुट गहरा गड्ढा छोड़ सकता है। आयरन ट्री का स्थायित्व किसी भी तरह से स्टील से कम नहीं था। यदि मुक्का मारने वाली वस्तु पत्थर होती तो वह आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाती। लिन मिंग ने अपनी निगाहें वांग येगाओ पर रखीं। उसकी आंखें वांग येगाओ की छाती पर टिकी थीं। साइड में जाकर उसने एक मुक्का मारा। पेंग! दबी आवाज के साथ वांग येगाओ ने अपने मुंह से खून थूका और बाहर उड़ गया। यहां तक कि लचीले कवच की सुरक्षा के साथ, यहां तक कि शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण की मार्शल खेती के साथ, यहां तक कि अपने शरीर को अविश्वसनीय डिग्री तक मजबूत करने के प्रशिक्षण के बाद भी वह लिन मिंग के इस शानदार मौके को सहन करने में असमर्थ था। वांग येगाओ को मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिरते देख आसपास के दर्शक अवाक रह गए। वांग येगाओ ने लिन मिंग को 3 चालों में हराने की धमकी दी थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत था। इसके बजाय लिन मिंग ने वांग येगाओ को 3 चालों में हरा दिया। 3 चालों के आदान प्रदान के भीतर प्रत्येक चाल लिन मिंग की जीत के साथ समाप्त हुई। यदि लचीला कवच नहीं होता तो वांग येगाओ शुरू में ही हार जाता। फिजिकल ट्रेनिंग फर्स्ट स्टेजर और सेकंड स्टेजर के बीच ये लड़ाई कैसी थी? यह बिल्कुल विपरीत लग रहा था। सीनियर लियू, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? द्वंद्व के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति दर्शकों के बीच प्रकट हुआ। अपने युवा दिनों में इस बुजुर्ग ने एक बार शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें चरण बोन फोजिंग स्टेज को प्राप्त कर लिया था। वह पल्स कंडेंसेशन स्टेज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि अंततः वह आगे बढ़ने में असफल रहा। एक बोन फोजिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट का जीवनकाल आम लोगों के समान ही होता है। स्वाभाविक रूप से उनका शरीर समय की मार झेल नहीं सका। अब जबकि इस वरिष्ठ लियू की उम्र 70 से अधिक हो गई है, उनके पास अब लड़ने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन उनकी पारखी नजरें बनी रहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए सोचा। वह बच्चा जन्मजात दैवीय शक्ति से संपन्न है। एक मार्शल आर्टिस्ट का ग्रेड, चाहे वह ग्रेड 1 मार्शल टैलेंट हो या ग्रेड 2, बस उस गति और आसानी का माप है जिसके साथ उनका शरीर मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। जितनी तेजी से वे मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, उनकी मार्शल प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। हालांकि मार्शल कलाकार की शारीरिक ताकत को मार्शल प्रतिभा के माप में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास समान मात्रा में ताकत होती है। हालांकि कभी कभी कुछ लोग जन्मजात दैवीय शक्ति के साथ पैदा होते हैं। कुछ सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक ताकत के साथ पैदा होते हैं, और कुछ इससे भी अधिक। महान शक्ति के साथ महान गति आती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें लड़ाई में फायदा होगा। फिर भी इन मार्शल कलाकारों की संख्या कम है। इसके अलावा उनमें से बहुत से लोग सफल नहीं होते हैं। आखिरकार जैसे जैसे मार्शल साधना आगे बढ़ती है, मौलिक ऊर्जाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और किसी की जन्मजात शक्ति का प्रभाव तदनुसार छोटा हो जाता है। तो यह ऐसा ही है। आसपास के पर्यवेक्षकों ने अपना सिर हिलाया। यह व्याख्या बहुत ही उचित थी। लिन मिंग ने अपना चाकू उठाया और वांग येगाओ की ओर कदम दर कदम चल दिया। वर्तमान वांग येगाओ दयनीय स्थिति में था। उसके कपड़े कपड़े की पट्टियों में बदल गए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा गंदगी से ढका हुआ था। वांग येगाओ खुद को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। आज की घटना में उनका चेहरा पूरी तरह से उड़ गया था। वह संभवतः स्काई फॉर्चून सिटी में अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। लिन मिंग ने बात की। आप वही हैं जिसने पहले कहा था 1000 स्वर्ण लियांग, इसे खांसे। बकवास।
उन शब्दों को सुनकर वांग यीगाओ ने लगभग एक और कौर खून उगल दिया। ओह, मैं कैसा कुतिया का बच्चा हूँ। क्या सचमुच मेरे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था? मुझे 800 को 1000 में क्यों बदलना पड़ा? हालांकि वांग यीगाओ एक महान परिवार का बच्चा है, फिर भी 1000 सोने की लियांगियां निकालना कोई छोटी बात नहीं है। आज की घटना निश्चित रूप से उनके पूरे जीवन में सबसे दुखद और अविस्मरणीय थी। इतने सारे लोगों की गवाही के साथ वांग यीगाओ अपने शब्दों से पीछे हटने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, चूंकि ये द्वंद्व युद्ध की शर्तें थीं, इसलिए वह बदला लेने या सभी द्वारा उपहास किए जाने के जोखिम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जब तक कि यह अत्यंत गोपनीयता से नहीं किया गया हो। पैसे बाहर लाओ, वांग यीगाओ अपने आदमियों पर चिल्लाया। आज उन्हें अपना नुकसान स्वीकार करना होगा। लेकिन यह अंत नहीं था। उसने कसम खाई कि वह लिन मिंग को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिन मिंग के प्रदर्शन से पुरुषों का समूह स्तब्ध रह गया। भले ही वे सभी लिन मिंग पर एकजुट हो जाएं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे जीत सकते हैं। क्या वह वास्तव में केवल एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रथम चरण करता है? जियाओ डोंग, पैसे इकट्ठा करो, लिन मिंग ने कहा। 1000 स्वर्ण लियांग कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही वांग यीगाओ अमीर है, लेकिन वह अपने साथ इतना पैसा नहीं लाया होगा। इस प्रकार वह केवल अपने आदमियों के माध्यम से ही उन्हें एकत्रित कर सकता था। जिस क्षण वांग यीगाओ को खून की उल्टी हुई, लिन जियाओडोंग स्तब्ध रह गया था। लिन मिंग द्वारा उसे कॉल करने के बाद ही उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, हे भगवान, क्या यह असली के लिए है? वह वास्तव में जीत गया। इसके अलावा उन्होंने 1000 स्वर्ण लियांग जीते थे। 1000 स्वर्ण लियांग लिन जियाओडोंग की सारी संपत्ति कुल मिलाकर केवल 200 स्वर्ण लियांग से अधिक नहीं है। एक ब्लड जिनसेंग खरीदने में उसका आधे से अधिक हिस्सा खर्च हो गया। अपने हाथों में सोने के बिलों को देखकर लिन जियाओडोंग की अभिव्यक्ति सदमे वाली थी। फिर यह हंसी में बदलने से पहले परमानंद में बदल गया। उनकी आंखें शुरू से ही बड़ी नहीं थीं। अब जब वह इस हद तक मुस्कुरा रहा था, तो उसकी आंखों पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। हाँ, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। आप तो बहुत दयालु हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानते हुए कि हम मुश्किल स्थिति में हैं, आप वरिष्ठों ने हमें कुछ व्यय राशि का उपहार देने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। विशेष रूप से भाई गाओ येवांग, जिन्होंने महसूस किया कि 800 लियांग पर्याप्त नहीं थे और उन्होंने 1000 लियांग देने पर जोर दिया था। आम लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लिन जियाओडोंग के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर गाओ येवांग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, उसका मुंह भर गया और उसने एक और कौर खून उगल दिया। उस समय उन्होंने कहा था कि यदि वह 3 चालों के भीतर लिन मिंग को नहीं मार सके, तो उनका नाम उल्टा पड़ा जाएगा। अपने दादाजी को भाड़ में जाओ। वांग यीगाओ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जहां तक बाकियों की बात है, उनके चेहरे अत्यधिक विकृत थे। जैसा कि हुआ, लिन जियाओडोंग का चेहरा आकर्षक नहीं था। उनके लिए लिन जियाओडोंग का वर्तमान चेहरा इतना घृणित था, यह मार सकता था। सोने के बिल इकट्ठा करने के बाद लिन जियाओडोंग ने अतिरंजित तरीके से अपनी हथेलियों पर कुछ थूक दिया और एक एक करके बिल गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 105, 107। लिन जियाओडोंग ने सोने के बिलों के मोटे ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट और तिरछी आंखों से कहा, 850 स्वर्ण लियांग, 150 छोटे। मैं कहता हूँ, क्या आप सभी धनवान व्यक्ति नहीं हैं? ऐसा कैसे है कि आप इतनी कम रकम भी नहीं निकाल सकते? लिन जियाओडोंग की बातें सुनकर वांग यीगाओ को एक बार फिर खून की उल्टी होने लगी। उसका चेहरा गहराई से डूब गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक डिंग सुनाई दी। उसकी लंबी तलवार चौक के मध्य में लगी हुई थी। वुडन शार्प स्वॉर्ड,
इसे किसी भी हथियार की दुकान में 200 सोने के लियांग में बेचा जा सकता है। हम जा रहे हैं। उनमें से 6 दूसरों से बदला लेने आए थे। हालांकि अंतिम परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी तलवारों सहित अपनी सारी संपत्ति सौंपनी पड़ी। वांग यीगाओ के लिए यह दयनीय स्थिति पहली बार थी। वुडेन शार्प तलवार को देखकर लिन जियाओडोंग मुस्कुराया। उसे हथियारों के संबंध में कुछ ज्ञान है और वुडेन शार्प तलवार वास्तव में एक असाधारण हथियार है। कम से कम यह उससे कहीं बेहतर है जिसका वह उपयोग कर रहा था। लिन मिंग ने कहा, अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। लिन जियाओडोंग ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई मिंग, आपके पास अभी तक कोई हथियार भी नहीं है। लिन मिंग ने उत्तर दिया, मेरी मुठियां मेरे हथियार हैं। फिलहाल मुझे हथियार की कोई जरूरत नहीं है। बाद में मैं अपने लिए एक ऐसा हथियार खरीदूंगा जो मेरे लिए उपयुक्त हो। भले ही यह वुडेन शार्प तलवार तेज है, लेकिन यह मेरी लड़ाई शैली के लिए बहुत हल्की है। लिन जियाओडोंग ने उस डरावने मौके को याद किया जो लिन मिंग ने उस समय फेंका था और उसे इस बात से सहमत होना पड़ा कि यह तलवार लिन मिंग के साथ पूरक होने के लिए अपर्याप्त थी। बहुत अच्छा, मैं यह तलवार ले लूंगा। हालांकि आप निश्चित रूप से डरावने हैं, भाई मिंग। मैंने आपको पहले कभी इस तरह के चरित्र में नहीं देखा था। जब से लिन मिंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है, लिन जियाओडोंग ने कभी लिन मिंग को एक्शन में नहीं देखा था। वह कैसे जान सकता था कि लिन मिंग की ताकत इतनी बढ़ गई थी? उनका मानना था कि यह लिन मिंग की कड़ी मेहनत का परिणाम है। लिन मिंग ने समझाया, वांग यीगाओ को अपनी ताकत पर विस्तृत समझ नहीं है और वह केवल एक शुरुआती शारीरिक प्रशिक्षण दूसरा चरण है। इसके अलावा उसकी बुनियाद भी अस्थिर है। उसकी खेती का स्तर संभवतः खुद को दवाओं से भरने का परिणाम है। यहां तक कि उनकी मार्शल तकनीक भी उल्लेखनीय नहीं थी। उसे हराना कोई गर्व की बात नहीं है। मेरा पहला लक्ष्य जुयान है। जुयान वांग यीगाओ से अलग है। जुयान के पास उच्च मात्रा में ताकत और एक ठोस नींव है। उनकी ग्रेड 4 मार्शल प्रतिभा केवल दिखावे के लिए नहीं है, इसके अलावा वह काफी मेहनती भी है। इस प्रकार वर्तमान लिन मिंग के पास जुयान को हराने का कोई मौका नहीं था। लिन मिंग ने सोने के बिल स्वीकार किए, फिर उन्हें अलग कर दिया और बिना गिनती किए एक ढेर लिन जियाओडोंग को सौंप दिया। इसका उपयोग करें। आप क्या कर रहे हो? यह सारा सोना आपके द्वारा कमाया गया है। मैंने पहले ही तलवार उठा ली है। जहां तक सोने की बात है तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे अभ्यास के तरीके से मुझे प्रति माह 10 स्वर्ण लियांग की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लिन मिंग कुछ देर तक चुप रहे, फिर बिना किसी आपत्ति के उन्होंने सोने के बिल अपनी छाती में रख लिए। उनके और लिन जियाओडोंग के बीच ऐसे विवरण अनावश्यक थे। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। मेला। अब हमारे पास इसके लिए पूंजी है, 1000 लियांग। दुष्ट, इस सीनियर ने पहले कभी इतनी बड़ी रकम पर नजर भी नहीं डाली थी। इस बार मैं धूम मचा दूंगा। अध्याय 8। किन जिंगसुआन। लिन मिंग भी हंसे और कहा, यह सही है, हम बड़ी धूम मचाएंगे। हालांकि अगले कुछ दिनों में बाहर जाते समय आपको सावधान रहना होगा। एनएन, आपका मतलब वांग यीगाओ से है? और वह निश्चित रूप से प्रतिशोध लेगा। वह खुलेआम ऐसा नहीं करेगा, बल्कि गुप्त रूप से ऐसा करेगा। यह एक पुल है जिसे हमें पार करना होगा। ऐसा कहते हुए लिन मिंग का स्वर धीमा हो गया। अगर वांग यीगाओ इस मामले को यहीं छोड़ दे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर उसे गुप्त रूप से उनके खिलाफ साजिश रचनी थी या उन्हें निशाना बनाने के लिए हथियारों को भेजना था, तो लिन मिंग को वांग यीगाओ को अपनी दवा का स्वाद देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। स्वाभाविक रूप से लिन मिंग को ऐसे उपायों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आखिरकार वांग यीगाओ के पिता स्काई फॉर्चून सिटी की रक्षा सेना के भगवान हैं।
एक बार ऐसी घटना का पता चल गया तो सब कुछ बुरा हो जाएगा। मेला स्काई फॉर्चून सिटी के बाहरी इलाके में आयोजित किया गया था। यह वह स्थान है जहां सबसे अधिक संख्या में व्यापारिक लेनदेन होते हैं। हर वर्ष मेलों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस मेले में पड़ोसी राज्यों के मार्शल मास्टर भी अपनी जरूरत की वस्तुओं को खोजने और खरीदने के लिए आते थे। जैसे ही लिनमिंग मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वह चौंक गई क्योंकि उन्होंने लोगों की हलचल भरी भीड़ और प्रदर्शन पर उच्च श्रेणी के सामानों को देखा। यह विलासिता का स्थान था, रईसों और स्वामियों के लिए एक दुनिया थी। पल्स कंडेंसेशन स्टेज को लोगों की भीड़ में बेतरतीब ढंग से घूमते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे ही लिनमिंग भीड़ की गतिविधियों को देख रहे थे, उनके बीच अशांति उत्पन्न हो गई। लिनमिंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मेले के प्रवेश द्वार पर घोड़ों द्वारा खींची गई एक सफेद शानदार गाड़ी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गाड़ी को खींचने वाले सभी घोड़े एक ही प्रकार के कीमती थे, ड्रेकोनिक स्नो हॉर्स। इन घोड़ों में बहुत तेज गति और सहनशक्ति होती है। उनमें से एक की कीमत 10,000 सोने के लियांग तक हो सकती है। धनी परिवारों के यंग मास्टर्स को तो भूल ही जाइए। महान परिवारों के यंग मास्टर्स भी इसे खरीदने को तैयार नहीं होंगे। इसके अंदर किस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है? उनके लिए हजारों सोने की लताओं वाली गाड़ी में सवार होना। क्या ऐसा हो सकता है कि शाही परिवार का कोई सदस्य यहाँ है? लिन मिंग ने मन ही मन सोचा। इस समय लिन जियाओडोग ने बात की। क्या आप उस शिखा को देखते हैं जिसमें गाड़ी पर सुनहरे भाले के साथ एक शूरवीर का चित्रण है? वह मार्शल क्वार्टर गाड़ी है। मार्शल क्वार्टर? आपका मतलब मार्शल किन से है? लिन मिंग ने पूछा। और कौन हो सकता है? पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में केवल एक ही मार्शल है। स्काई फॉर्चून किंगडम की सैन्य संरचना के भीतर 10,000 लोगों के एक कप्तान की स्थिति एक बड़ी उपलब्धि है। अगला पद मेजर का होगा। मेजर के ऊपर कर्नल है, कर्नल के ऊपर जनरल है, अंत में जनरल से ऊपर मार्शल होता है। पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में पिछले 80 वर्षों के दौरान केवल एक ही व्यक्ति मार्शल के पद तक पहुंच पाया। स्काई फॉर्चून किंगडम के कई नागरिक वर्तमान सम्राट के नाम के बारे में नहीं जानते होंगे, हालांकि वे सभी मार्शल का नाम जानते थे। किंगडम रक्षक ग्रैंड मार्शल किन जियो 80 साल पहले स्काई फॉर्चून किंगडम को ईस्टर्न सन किंगडम के नेतृत्व में आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अनगिनत जाने गईं और शाही परिवार को दक्षिण में शरण लेनी पड़ी। किन जियाओ एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पीछे रह गया था। अपनी किन सेना बलों की कमान संभालते हुए उन्होंने उत्तराधिकार में सराहनीय कार्यों में योगदान दिया, खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त किया और उत्तरी आबादी को बचाया जो गंभीर संकट में थी। 3 वर्षों के बाद किन सेना बल अंततः पूर्वी सन साम्राज्य को हराने में कामयाब रहे। राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया और उसी वर्ष किन जियाओ को मार्शल की उपाधि प्रदान की गई। उसी समय स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस की स्थापना के लिए सेना के दिग्गजों को संगठित किया गया। अपनी सीमित नींव के कारण स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, जो ग्रेड 3 कबीले 7 प्रोफाउंड वैली द्वारा स्थापित किया गया है। हालांकि स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस स्काई फॉर्चून किंगडम के लिए सैन्य अकादमी के रूप में भी कार्य करता है। स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस से स्नातक करने के बाद जो लोग सेना में प्रवेश करेंगे वे निश्चित रूप से एक अच्छा पद प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जहां तक किन जियो का सवाल है, वह स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस के मानद प्रिंसिपल हैं। उनकी मार्शल खेती उत्तर आकाशीय चरण, मध्य चरण तक पहुंच गई थी। औसत मार्शल आर्टिस्ट के लिए पोस्ट सेलेस्टियल स्टेज और पल्स कंडेंसेशन स्टेज से परे कुछ बहुत दूर है। फिलहाल गाड़ी रुक गई थी और लिन मिंग ने गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि किन जियाओ खुद अंदर है? वह आदमी एक किंवदंती है। गाड़ी का पर्दा एक तरफ धकेल दिया गया और लिन मिंग आश्चर्यचकित हो गए। जो निकली थी वह एक युवती थी।
युवती को देखकर लिन मिंग को आश्चर्य हुआ, जबकि लिन जियाओडोंग की नजरें सीधे उस पर टिक गईं। ऐसी कौन सी सुंदरता है जो साम्राज्यों को गिरा सकती है? यह बात है। युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसकी कमर तक उतर रहे थे। उसकी त्वचा सुंदर जैड की चमक से चमक रही थी। उसका रूप पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह चमक रही थीं। उसकी अच्छी उभरी हुई नाक, नुकीली ठुड्डी और जैड जैसी पतली गर्दन है। ऐसी कोई खामियां ही नहीं थी जिन्हें कोई देख सके। इसके अलावा उसने ज्ञान और पवित्रता की आभा प्रदर्शित की, जिससे उन लोगों के मन में एक अपरिहार्य विचार आया जिन्होंने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। एक अद्वितीय सुंदरता। अपने अंगरक्षकों और नौकरानियों के साथ युवती गाड़ी से बाहर आई और मेले में चली गई। वह जहां भी जाती, ऐसा लगता जैसे उस क्षेत्र में अनगिनत रंग जगमगा उठे हों और आड़ू के फूल खिल गए हों। जहां तक उस युवती की बात है, वह इस खूबसूरत छवि के भीतर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे हर कोई उसे देखकर भक्ति में खो गया। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसकी गाड़ी, जिसकी कीमत हजारों सोने की लियांग थी, उसकी शानदार सुंदरता, किन परिवार जो 80 वर्षों से अधिक समय से कायम था, इनमें से कोई भी कारक उसे ध्यान का केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त होता। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि युवती उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। लिन जियाओडोंग उसकी नजरें हटाने को तैयार था। उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव झलक रहा था। लिन मिंग ने पूछा, वह कौन है? क्या आप उसे जानते हो? लिन जियाओडोंग ने उत्तर दिया, मैं उसे जानता हूं, लेकिन वह मुझे नहीं जानती। वह किन जियाओ की पोती किन जिंगसुआन है। सचमुच उत्तम। समझाते हुए लिन जियाओडोंग ने प्रशंसा की। लिन मिंग ने केवल ओह कहा। उसने कुछ हद तक उसकी पहचान का अनुमान लगाया था और बिना किसी उद्देश्य के बस पूछ लिया था। इस प्रकार वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लिन जियाओडोंग ने लिन मिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। वह लड़की 6ठी कक्षा की मार्शल प्रतिभा है। क्या? लिन मिंग अवाक रह गए। 6ठी कक्षा की प्रतिभा? आप विश्वस्त हैं? लिन मिंग ने पहले जो सर्वोच्च प्रतिभा देखी थी वह ग्रेड 4 थी। जहां तक ग्रेड 5 टैलेंट की बात है, ग्रीन शहतूत शहर में एक भी प्रतिभा नहीं थी। शायद ये लोग स्काई फॉर्चून किंगडम में मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से सीमित होगी। हालांकि उन्हें अभी बताया गया था कि जो युवती अभी अभी गुजरी थी वह 6ठी कक्षा की प्रतिभा है। उसके लिए यह एक अकल्पनीय तथ्य था। ली जियाओडोंग को पहले से ही लिन मिंग से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने कहा, मैं कहता हूं, भाई मिंग, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी 6ठी कक्षा की मार्शल प्रतिभा की तुलना में उसका रूप और भी अद्भुत है? लिन मिंग ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा और भी अद्भुत है। 6ठी कक्षा की प्रतिभा? यह बिल्कुल अनसुना है। जिसके बारे में बोलते हुए, वह किस मार्शल आर्ट चरण में है? लिन जियाओडोंग ने कंधे उचकाए। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से उच्च होना चाहिए। ये देखते हुए कि वह इतनी उच्च प्रतिभा की धनी है और एक महान परिवार में पैदा हुई है, शारीरिक प्रशिक्षण के 4थे या 5वें चरण में शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि भाई मिंग, आप केवल इन मार्शल आर्ट सामग्री के बारे में ही क्यों पूछते हैं? इतनी उत्तम सुंदरता को देखने के बाद क्या आपका हृदय बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ? सवाल ने लिन मिंग को आश्चर्यचकित कर दिया। वह लकड़ी का नहीं बना है। एक गोरी स्त्री सभी सज्जनों को प्रिय होती है, और किन जिंगसुआन वास्तव में परिपूर्ण है। हालांकि लैन यून्यू के साथ जो हुआ उसके बाद लिन मिंग को यह समझ में आ गया था कि एक प्यार करने वाला परिवार जो हमेशा के लिए रह सकता है, केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त ताकत हो। उसकी ताकत के मौजूदा स्तर के साथ ऐसे प्रयास निरर्थक थे। उसने पलटकर पूछा, क्यों? क्या तुम्हें वह पसंद है? नहीं, मैं सिर्फ एक प्रशंसक हूं। ये लड़की मुझसे बहुत दूर है।
मैं इस तरह के विचार नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं जानता कि स्काई फॉर्चून सिटी में कितने लोग भाग्यशाली व्यक्ति बनने की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि उनमें से कोई भी योग्य नहीं है। ये लड़की निश्चित रूप से भविष्य में 7 प्रोफाउंड वैली की तरह एक सच्चे कबीले में प्रवेश करेगी। वह बहुत पहले से ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की मुख्य शिष्या बन गई थी। हमारे जैसे नश्वर लोग उसके जैसे किसी व्यक्ति से मेल खाने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु बनाती है वह यह है कि वह एक शिलालेख मास्टर भी है। शिलालेख मास्टर लिन मिंग को कुछ विशिष्ट व्यवसायों के प्रति अधिक समझ नहीं है। आमतौर पर इन अद्वितीय व्यवसायों में योग्यता की मांग अधिक होती है और उन व्यवसायों को अपनाने वाले लोगों की संख्या कम होती है। उन व्यवसायों पर खर्च की जाने वाली धनराशि भी बहुत कम है, जो कि मार्शल आर्ट की खेती के लिए आवश्यक खर्चों के साथ साथ बूंदाबांदी के बराबर है। और एक शिलालेख मास्टर हथियारों पर सरणियों और प्रतीकों को उकेरने के लिए विशेष सामग्रियों का उपयोग कर सकता है। वे उपकरण पर कोई चिन्ह उकेर कर उसे मजबूत कर सकते हैं। इस पेशे के लिए उच्च स्तर की प्रतिभा और मजबूत आत्मबल की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब कोई शिलालेख मास्टर बन जाता है, तो पैसा कमाना खाना पीना जितना आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य से अधिकांश मार्शल कलाकारों को इस पेशे के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भले ही उनके पास प्रतिभा हो, उन्हें अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त करने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अभ्यास में बहुत सारी सामग्रियां शामिल होंगी। स्वाभाविक रूप से वह रकम किन परिवार के लिए केवल थोड़ी सी है। ऐसा कहा जाता है कि शिलालेख तकनीक में किन जिंगसुआन की उपलब्धि उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वह अपने साथियों के बीच बेजोड़ है और पुरानी पीढ़ी के कई लोगों को भी हरा सकती है। लिन जियाओडोंग ने मार्शल वे में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार लिन मिंग की तुलना में उच्च स्तर की समझ प्राप्त हुई। जैसे ही वह वाक्पटुता से समझा रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि लिन मिंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया था, जैसे कि वह किसी चीज पर गहराई से विचार कर रहा हो। भाई मिंग, आप उत्तेजित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या आप? खैर, ये देखते हुए कि वह कितनी स्वर्गीय सुंदरता है, ये सामान्य है। कुछ नहीं, लिन मिंग ने अपना हाथ लहराया। तो यह वही था। वे सरणी, शिलालेख, उत्कीर्णन, विभिन्न प्रतीक और रहस्यमय चरित्र, सरल दिखने वाले हथियार जो एक मजबूत वातावरण को विकीर्ण करते थे जो आत्मा के टुकड़े के भीतर थे, वे सभी शिलालेखों से संबंधित थे। ये पता चला कि जिन वस्तुओं को उसने अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया था, वास्तव में उनका मूल्य इतना अधिक था